हम बहुत आज बात करने वाले हैं हसद जलन पे, और जैसे मैंने जाते हुए कहा कि हम लोग काफ़ी इस चीज़ का सामना करते हैं बिकॉज वी आर राइट देयर, वी नीड टू पुट आवर पिक्चर्स। फवाद, यू बीन वर्किंग सिंस मेनी इयर्स नाउ। यस। तो मीडिया में आना कैसे हुआ? बिकॉज आप बाय प्रोफेशन आपने लॉ किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे मतलब कि बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा होता हूँ तो सारे कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीडेंट दैट वाज मेंट टू हैपन एंड क्या कहते हैं, मतलब कि मुझे किसी ने देखा। मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ओह वाओ, सिंस डे वन। अच्छा। मैं बचपन से मुझे जो है वो थिएटर करने का स्कूल में और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमारा अपना लॉ चेम्बर था जिसकी वजह से मुझे लॉ करना पड़ा। मेरी जो वालदा हैं, शी वांटेड मी टू डू MBA। उन्हें खुश करने के लिए MBA भी किया। अच्छा, बट किया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लेकिन ये है कि मुझे एक्टिंग में मैंने बहुत देर से ट्राई करा था। मैं आई थिंक अर्ली 2000 से समीना अहमद जी जो हैं, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो उनके सिटकॉम्स में भी काम किया, फिर साथ पढ़ाई भी जारी रखी। फिर आई वाज आल्सो स्कूल टीचर एट वन टाइम। मैंने क्लास Where were you teaching? आई वाज टीचिंग एट लाहौर ग्रामर स्कूल, LGS उनकी बॉयज़ ब्रांच में। लड़कियों का तो क्या ही हाल नहीं, होता नहीं, होगा। बॉयज़ ब्रांच, अच्छा, बॉयज ब्रांच थी, शुक्र है बॉयज Primary. ब्रांच थी, वरना इतना हैंडसम टीचर हो तो फॉर एक साल क्लास 2 का क्लास टीचर था, एक साल क्लास 3 का था, तो LGS में पढ़ाया भी। बट ये है कि साथ साथ स्ट्रगल जो थी वो जारी रखी, और फिर फाइनली आई थिंक 2010-2011 में भी कुछ काम किया। बट 2014 में मुझे एक प्ले मिला था, कनीज, बड़ा फेमस हुआ था। अब आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक नेम्स और नॉट। No, you can. बट It's not a brand, it's fine. बट उसमें साइमा जी थी, असद मलिक थे मेरे साथ। तो वहाँ से फिर चल फिर आई केम टू कराची, और बाबर जावेद रियली सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे जो थे 4-5 So सीरियल्स law करने के बाद कोई प्रेशर नहीं आया घर से MBA करने के बाद कि why you want to be an actor? not as such because मेरे जो फैमिली वाले हैं, not just my immediate family but the extended family as well, they're very nonchalant. Okay. उनका होता है कि आपने डिग्रीज कर ली हैं, अपने आप को सिक्योर करना है, अब नाउ यू कैन डू व्हाटएवर। बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीरियों की नानी एक ही होती है और हम दोनों कश्मीरी, और हम बाय डिफॉल्ट रिश्तेदार भी हैं, रिलेटेड भी थोड़े से रिलेटेड भी हैं हम। तो बात ये कि कश्मीरियों की नानी तो एक ही होती है। मैं किसी ने तो कहा होगा एक ही करण चले है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या कहते हैं, नॉट एज सच। एक आध तो किसी ने कि कोई एक तो होता है खानदान में। अच्छा, एक्चुअली खानदान में नहीं, लेकिन ये था कि जो आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह कोई होते हैं ना, उनमें से एक आध की तरफ से आया था कि यानी की शुरू कर देता है, एक ही हो गया। एक ही हो गया। लेकिन ये कि फैमिली की साइड से कोई ऐसा मसला बट देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक अब तो खैर लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि यू नीड टू कंप्लीट योर स्टडीज फर्स्ट। यस यू डू। क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह वैसे तो इंग्लिश बोलने का सबको बहुत शौक है। बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री में तो थोड़ी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बशमूल मेरे। नहीं, अगर आती हो तो बोलनी चाहिए। आती हो तो बोलनी चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन ये है कि बाद आपने अब हम कभी लोग जो है बेसिकली मिंग्लिश, अब हमारी जो जुबान है वो हो गई हुई है। तो आपने कभी कोई कोशिश नहीं की कि आप कोई और एक्सेंट में बात करें? नहीं, मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैं अगर एक्सेंट में बात करता हूँ, मैंने 1-2 दफ़ा रिकॉर्ड करके अपने आप को सुना है, तो वो इतना that doesn't sound very nice. So you started तो लॉ के अंदर कभी ये नहीं किया कि दोबारा से कुछ कर लूँ या कुछ भी? लॉ was never my cup of tea. मैंने कोशिश बड़ी की थी। मैंने अपने अब्बू के साथ कुछ साल काम भी किए, मतलब कि चंद साल एक्चुअली काम किया। मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है, अभी तक है, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है। लेकिन ये था कि मैंने जो है अपना आई ट्राइड, लेकिन नहीं, इट वाज टू ड्राई फॉर मी। एक्टिंग करियर कैसा रहा? अभी तक तो खैर नहीं, लेकिन जब पहले स्टार्ट किया था। अच्छा, देखिए, पता है आपको, अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में आते हैं, करियर में भी आते हैं। तो मेरा ये है कि बीच में लाइक 2016 ऑनवर्ड्स, जब मुझे ये था कि बाबर जावेद जो थे उनकी तरफ से लाइक एज एन बाबर जावेद प्रोडक्शंस थे,
उनकी तरफ से मुझे काफ़ी सारे सीरियल्स मिले एज अ मेन लीड हीरो ऑन टाइटल। वो चला, फिर ये है कि उसके बाद थोड़ा सा आपको पता है कोविड का दौर आया, कोविड के दौर में काफ़ी सारे लोग थे, काम था। उसके बाद फिर ये जो है जब हम तो कोविड में एक ड्रामा कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा किचन चल रहा था। yes. But that was the only play that we were doing, right? I think we were the only ones. Yes. उस वक्त बहुत कम लोग काम, बिकॉज बहुत लोगों ने अपने ड्रामा से बैक ऑफ कर लिया था एंड दे वर नॉट कमिंग टू वर्क एंड दे वर लाइक कि हमने नहीं कंप्लीट कराने, बट हमने वो एक ड्रामा पूरा कंप्लीट करवाया था। फिर उसके बाद ये है कि दोबारा जो था कि काम शुरू हुआ, बट देन अभी इनटू 2023 towards the end of it my father fell ill. He was in the hospital. Towards the beginning of 2024 he was ill. He was ill. वो मतलब कि literally hospital जाने से एक दिन पहले तक काम कर रहे थे, मेरे नेफ्यू को ड्राइव करना सिखा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, और फिर उसके बाद ये है कि ही वाज इन द हॉस्पिटल तकरीबन 2 महीने के लिए, फिर ही पास्ट हुए। तो फिर ये था मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया था। जो चल रहे थे प्रोजेक्ट्स, और सॉरी एक छोटी सी बात ये कि उस एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हिट हुआ था, उसका नाम कफारा था, और उसकी शूट के बीच में जो है अबू वाज इन द हॉस्पिटल, और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब कि एक दफ़ा तो लिटरली एम्बुलेंस घर पे आई हुई थी और मुझे अगले दिन ट्रैवल करना था, मुझे कॉल्स आ रही थी, और मैंने असद कुरैशी साहब जो हैं उनको सेवन स्काई, उनको मैंने आई मैसेज हिम एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी वजह से वो पूरा शेड्यूल जो है जो पूरा था उन्होंने डिले करवाया स्पेशली, और क्या कहते हैं मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद से, तो आई लाइक टू थैंक हिम, लाइक इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। फवाद, आई एम श्योर लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई मज़े की लाइफ होती है, काम एक्टर्स की बहुत सी स्टोरीज होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बड़ी सी आपके साथ बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, एंड यू आर ऑन द सेट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो ऐसे ये हमारे लोग शायद समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये तो बड़े बस ये इंस्टा पे स्टोरियां डल रही हैं। एग्जैक्टली देखिए इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया की लाइफ है वो दैट इज नॉट द रियल लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, अब दिस वाज अ पीरियड, पूरा साल था जिसमें आई वाज वर्किंग, बट एंड माई फादर वॉज इन द हॉस्पिटल। सो येस, वो आपको ये है कि वहाँ पर उस वक्त आपका प्रोफेशन है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जैसे अब आमना है इस वक्त हमारी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, हमें कैमरे पे अगर आना है तो यही शक्ल आनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आई रिमेंबर अभी 23 का दिसंबर वाज वेरी टफ फॉर मी आल्सो, बिकॉज माय फादर वाज इन द आईसीयू, माय फादर इन लॉ वाज इन द आईसीयू, वो इस्लामाबाद में थे और पापा इधर थे, और मैं रात को हॉस्पिटल होती थी SIUT, और सुबह वहीं से मैं 5 बजे जब निकलती थी तो मैं डॉन न्यूज़ चली जाती थी अपना शो करने। सो उसके बाद शूट पे भी जा रही होती थी, और वहीं से सब कुछ बहनें हम सारी चारों बहनें जो हैं वो कनेक्टेड होती थी। सो बहुत मुश्किल होता है कि जब आप काम भी कर रहे हो और साथ साथ ये चीज़ें भी देख रहे हो। एंड आई रिमेंबर दैट टाइम, मतलब कि जो हैं आमना माशाल्लाह रियली टुक केयर ऑफ अ फादर, उनके फादर उनके साथ ही रहते हैं। जी बिल्कुल, माय फादर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं रोज़ मेरी उनसे, और कुछ ना कुछ बातें हमारी चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ चलती रहती है।